पति, पत्नी और धोखा। मोनिका ने अनिरुद्ध पर बेहद गंभीर आरोप लगाए थे। दरअसल उसने अनिरुद्ध से बदला लेने के लिए ऐसा किया था, लेकिन इस वजह से अनिरुद्ध की दुनिया के उजड़ने का समय आ गया था। घर में सुबह से ही मिलने आने वालों का तांता लग गया था। फोन भी लगातार बज रहा था। लैंडलाइन नंबर और मोबाइल अटेंड करने के लिए एक चपरासी की ड्यूटी लग चुकी थी। वो फोन पर सबसे कह रहा था, सर अभी बिजी है, थोड़ी देर बाद बात करेंगे। वो सबके नाम और नंबर लिख रहा था। अगर कोई ज्यादा जिद करता तो चपरासी अपने अनिरुद्ध साहब की तरफ देखता, और अगर वे नामे सिर हिलाते तो वो सामने वाले से माफी मांगता और फोन काट देता। साहब इतने लोगों से घिरे हुए थे कि उन तक पहुंच पाना कठिन था। हर कोई यह साबित करने की कोशिश कर रहा था मानो वो अनिरुद्ध साहब के इकलौते करीबी हो, वही उनका आधार हो। जो विपत्तियां उन पर आ पड़ी है, केवल वही उन्हें संभाल सकता है। एक एक करके उन लोगों के मुंह से सांत्वना के शब्द निकल रहे थे। मैं तो सुनकर चौंक गया। ये बहुत बुरा हुआ जो भी हुआ। सर, हम आपको इतने सालों से जानते हैं। हम जानते हैं कि आप कैसे हैं। आप जैसा सज्जन और ईमानदार आदमी ऐसा नहीं करेगा। उसने ये सब जानबूझकर किया है। क्या ठीक है, अनिरुद्ध सर को कौन नहीं जानता। जिस विभाग में बिना घूस लिए एक भी कागज आगे नहीं बढ़ता, उस विभाग में इतने वर्षों तक उन्होंने स्वच्छ चरित्र का व्यवहार किया है। उन्होंने कभी किसी से एक पैसा भी नहीं लिया, और उन पर एक महिला से जबरदस्ती करने का आरोप लग रहा है। सर, चिंता मत करो, हम आप पर यह आरोप नहीं लगने देंगे। टीसीडी इतना बड़ा प्रबंधन है, यहां हमेशा कुछ न कुछ चलता ही रहता है। सर, इसे दिल पर मत लीजिए। मोनिका कैसी महिला है ये तो सभी जानते हैं। हर कोई उसे बहुत अच्छे से जानता है। जैसे जैसे भीड़ बढ़ी वैसे वैसे चर्चे भी होने लगे, लेकिन सहानुभूति रखने वालों के चेहरों पर अंदर से तो खुशी ही थी। अनिरुद्ध की पत्नी अनुराधा सुबह से अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। जब से उन्हें अपने पति की गिरफ्तारी और संभावित निलंबन की खबर मिली थी, उसकी आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे। उसे यकीन था कि अनिरुद्ध ऐसा नहीं कर सकता है, लेकिन ये एक ऐसा खुला आरोप था कि उसे कचोट रहा था। वो इस सोच से अचरज में थी कि टीसीडी का ये इतना वरिष्ठ अधिकारी क्या इतने निचले स्तर पर गिर सकता है भला। दोपहर तक घर आए सभी लोग अनिरुद्ध से हाथ मिलाकर एक एक कर अपने अपने घर लौट गए। रविवार होने के कारण इतने लोग आए थे। हालांकि उनमें से बहुत से लोग खुश थे क्योंकि उन्हें छुट्टी नहीं लेनी पड़ी। बहुतों को न आने का बहाना देना पड़ा। जो लोग उनसे जलते थे, यहां तक कि जो उससे ईर्ष्या करते थे, वे भी सांत्वना के शब्द बोलकर चले गए। लेकिन इन सब से थके हारे, परेशान और आहत अनिरुद्ध पर क्या बीत रही थी, वो बस वे अकेले ही जानते थे। इतने सालों तक उन्होंने अपने दामन को साफ रखा था, लेकिन अब मानो झुकने का समय आ गया था। इतना अपमान सहन करना पड़ रहा था कि क्या बताएं। उन्हें फिक्र थी कि वो अपने परिवार, रिश्तेदारों, परिचितों को क्या जवाब दें। किसी तरह थके हारे अनिरुद्ध पैर घसीटते हुए अपने कमरे में आए। उन्हें देखकर उनकी पत्नी अनुराधा उठकर बाहर जाने लगी। उनके सभी रिश्तेदारों ने भी उसी कमरे में डेरा डाल रखा था। ऐसे में अनिरुद्ध ने अनुराधा का हाथ पकड़ लिया और सभी लोगों के सामने देखकर कहा, मुझे अनुराधा से बात करनी है। आप सब कुछ देर के लिए बाहर चले जाएं तो बेहतर होगा। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, अनुराधा ने गुस्से में हाथ हिलाते हुए कहा। क्या अब भी कुछ कहना या सुनना बाकी है? मेरे पास अपना चेहरा छिपाने के लिए कोई जगह नहीं है। आपने मेरे नहीं, कम से कम बच्चों के बारे में तो सोचा होता।
आपके 2 बच्चे हैं और आपकी उम्र 42 वर्ष है। शर्म नहीं आती इस उम्र में ऐसा करते हुए? बात करते करते वो फिर रोने लगी। अनु, तुम पढ़ी लिखी हो, रोज अखबार पढ़ती हो। देखो, जब से महिलाओं के पक्ष में कानून पारित हुए हैं, तब से पुरुषों को ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं भी इसमें फंस गया हूं। इसका एक अक्षर भी सच नहीं है। कुछ भी किए बगैर सब कुछ हासिल करने की चाह रखने वाली औरतें ऐसा ही करती हैं। और क्या तुम मुझे नहीं जानती? मैं तुमसे, बच्चों से और अपनी इस दुनिया से कितना प्यार करता हूं। क्या तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं? क्या तुम भी मुझे नहीं समझोगी? अनिरुद्ध ने बोला। वहीं अनुराधा उस पर चिल्लाई, इतना सब कुछ होने के बाद और क्या समझना बाकी है? खुद ही सोचो, कोई महिला ऐसा क्यों करेगी भला? क्या उसे शर्म नहीं आती? वो भी शादीशुदा है। वो बिना किसी कारण के आप पर इतना बड़ा आरोप क्यों लगाएंगी? अगर ये साबित हो गया कि उसने झूठ बोला है, तो न केवल उसकी नौकरी चली जाएगी, उसे निलंबित भी कर दिया जाएगा। साथ ही उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। आगे क्या होगा किसे पता। लेकिन मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी। मैं आज ही अपने बच्चों के साथ मायके जा रही हूं। मैंने इतने सालों के वैवाहिक जीवन में हमेशा आप पर विश्वास किया, लेकिन आपने मुझे धोखा दिया। अनुराधा फूट फूट कर रोने लगी। बिना जांच पड़ताल किए मुझ पर आरोप मत लगाओ अनु। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मुझे उन चीजों के लिए दंडित नहीं किया जा सकता जो मैंने नहीं की है। जांच में सच्चाई सामने आ ही जाएगी। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मेरे अधीन काम करने वाली ये मोनिका बहुत आलसी और कामचोर है। वो मेरे नाम पर लोगों से पैसे लेती थी, वो झूठ बोलती थी और इसीलिए मैंने उसका प्रमोशन नहीं किया। और उसने इस तरह मुझसे बदला लिया। मैं रिश्वत नहीं लेता और मैं किसी से नहीं डरता। मेरे कई दुश्मन हैं, क्योंकि मैं अपना काम सफाई और ईमानदारी से करता हूं। मोनिका लंबे समय से प्रमोशन के लिए मेरे पीछे पड़ी थी। मैंने बीच बीच में उसे डांटा भी, बहुत बार समझाया भी, नसीहतें दी। तभी उसने मुझे धमकी दी थी कि वो मुझे देख लेगी। गुरुवार को फिर वो मेरी केबिन में आई थी और मुझसे पूछा था कि मैं उसे प्रमोशन दे रहा हूं या नहीं। जब मैंने मना किया तो उसने अपना ब्लाउज खुद ही फाड़ दिया, साड़ी फाड़ दी और जोर जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी और शिकायत करने लगी कि मैं उसके साथ जबरदस्ती कर रहा हूं। लोग तुरंत जमा हो गए। उनको लगा कि मैं उसके साथ छेड़खानी कर रहा हूं और लोगों को देखकर वो रोने धोने का नाटक करने लगी। अनिरुद्ध ने अपनी सफाई पेश की। ये वो समय था जब अनिरुद्ध को अपनी पत्नी और बच्चों के सहारे की जरूरत थी, लेकिन उसकी पत्नी उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी। इस वजह से वो मानसिक रूप से काफी सदमे में थे। ऐसा लग रहा था जैसे शरीर से ताकत चली गई हो। कुछ भी मत बोलो और मनगढ़ंत कहानी मत सुनाओ। तुम इतने बड़े अधिकारी हो और एक आम महिला को बदनाम कर रहे हो। आपको बदनाम करके उसे क्या मिलेगा? और अगर वो वास्तव में चतुर होती तो वो यही प्रयोग दूसरों के साथ भी करती, है ना? अभी तक किसी ने उसकी शिकायत नहीं की। अनुराधा कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। अनु, तुम जो कह रही हो वो ही सच है। ऐसा उसने पहली बार किया है, लेकिन हर कोई उसके बारे में बुरा ही बोलता है। उसके कपड़े पहनने का तरीका, हंसने बोलने का ढंग, सब कुछ ऐसा है कि ऑफिस के सभी पुरुष कर्मचारी उसे घूरते रहते हैं। वो इस तरह बातें करती हैं कि मानो वो पुरुषों को अपने जाल में फंसाना चाहती हो। शी 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 अनिरुद्ध, क्या आपके मन में एक महिला के प्रति ऐसे विचार हैं? जैसे ही अनुराधा कुछ कहने वाली थी, उसका परिवार आ गया। अनु, अब क्या सोच रही हो तुम? क्या अभी भी इस आदमी के साथ रहना चाहती हो तुम? जानती हो इसकी वजह से बच्चों पर कितना बुरा असर पड़ेगा। इस बारे में हर जगह चर्चा हो रही है। चलो, तुम अब हमारे साथ चलो, अनुराधा के भाई ने कहा। नहीं तो क्या? तुमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम हैं ना तुम्हारे साथ।
इसके अलावा तुम भी तो नौकरी कर रही हो। अनुराधा की मां ने जमाई बाबू की ओर तिरस्कार से देखते हुए कहा, मानो अनिरुद्ध का दोष सिद्ध हो गया हो। अब तक वो ससुराल वाले जो अनिरुद्ध की अच्छाई के गुण गाते थकते नहीं थे, अब उससे घृणा करने लगे। अनिरुद्ध को बड़ा अफसोस हुआ। वो जानते थे कि वो बेगुनाह है, लेकिन ये अभी भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने अनिरुद्ध को आरोपी के पिंजरे में ही खड़ा कर दिया था। पिताजी, आप तो अनु को समझाइए, अनिरुद्ध ने अपने ससुर की ओर देखते हुए विनती की। अनुराधा के पिता बहुत ही शांत और समझदार थे। वो बिना सोचे समझे कोई बात नहीं करते थे। हाँ अनु, तुम्हें अपने पति पर भरोसा करना चाहिए। मुझे अनिरुद्ध बाबू पर पूरा भरोसा है। तुम दोनों इतने सालों से साथ रह रहे हो। तुम जानती नहीं हो कि अनिरुद्ध बाबू कितने अच्छे और साफ सुथरे चरित्र के हैं। वे ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे। क्या तुम अपना संसार तोड़ना चाहती हो? अनुराधा के पिताजी ने कहा। लेकिन अनिरुद्ध की सास गुस्से में थी। कैसे बाप हो तुम? अपनी बेटी का पक्ष लेने के बजाय तुम इस आदमी का पक्ष ले रहे हो जिसने एक महिला की इज्जत पर हाथ डाला। अब तक कौन जानता है कि वे कितनी महिलाओं के साथ ऐसा कर चुके हैं। बेचारी हमारी बच्ची, उसे नहीं मालूम होगा कि इस नेक दिल इंसान के पीछे काली करतूतों वाला चेहरा छिपा हो सकता है। मम्मी जी, आप किस बारे में बात कर रही हैं? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। संकट के समय में हमें अपने लोगों के साथ रहना होता है, लेकिन आप और अनुराधा मुझ पर विश्वास नहीं करते। इतने सालों के वैवाहिक जीवन के बाद भी अगर पति पत्नी में दृढ़ विश्वास नहीं है तो इन रिश्तों का और साथ रहने का क्या मतलब है? अनु, अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम्हें मैं पूरी आजादी देता हूं, लेकिन मैं एक ही बात कहता हूं, ये घर तुम्हारा था, तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। एक पल के लिए अनुराधा का दिमाग चकरा गया। क्या वो गलती कर रही है? अनिरुद्ध जैसा पति और पिता कोई दूसरा नहीं है। इतने सालों में उन्होंने उसे कभी भी चोट नहीं पहुंचाई, कभी अपमान नहीं किया, कोई प्रतिबंध नहीं लगाए, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। तो आज उनका विश्वास क्यों डगमगा रहा है? अगर कोई और कुछ कहता है तो वो तुरंत उसे क्यों दोष दे देती हैं? वो एक पल के लिए झिझकी। जैसे ही वो अनिरुद्ध से कुछ कहने वाली थी कि उसकी मां ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे कमरे से बाहर खींच कर ले गई। बच्चे एक कोने में चुपचाप ये तमाशा देख रहे थे। मां, पापा क्या कह रहे हैं, जरा सुन तो लो। अनुराधा की 18 साल की लड़की कुछ कहने ही वाली थी कि उसकी दादी ने उसे सख्ती से कहा, चुप रहे बच्चे, तुम कुछ नहीं जानती। दादी की डांट सुनकर वो चुप हो गई, लेकिन उसे अपने पिताजी पर पूरा भरोसा था और वो चाहती थी कि पिताजी जो कह रहे हैं वो मां को समझना चाहिए। 14 वर्षीय छोटा भाई रोने लगा। वो उसे लेकर दूसरे कमरे में चली गई। दादी सहित सभी लोग पर उसे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसे अपने पिता के खिलाफ कुछ भी सुनना पसंद नहीं था। आखिरकार अनुराधा बच्चों को लेकर मायके चली गई। अनुराधा और बच्चों के जाने के बाद वो घर मानो अनिरुद्ध को खाने के लिए दौड़ रहा था। अब अनिरुद्ध को मोनिका से डर लगने लगा था। वे सोचने लगे थे कि अब मोनिका कोर्ट को ये बताएगी कि अनिरुद्ध ने पहले भी उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। उससे न सिर्फ सेक्स बल्कि शारीरिक संबंध बनाने के लिए भी कहा जाता था। अनिरुद्ध का केस कितना भी मजबूत क्यों न हो, लेकिन उनके पास सबूत थे कहाँ? सबूत था तो उनकी ऑफिस के कोने में लगा सीसीटीवी कैमरा। हालांकि अनिरुद्ध ने उसकी फुटेज अपनी आंखों से नहीं देखी थी। वो फुटेज अब सीधे कोर्ट में पेश की जाने वाली थी, लेकिन ऐसे मामलों में कानून ज्यादातर महिलाओं के पक्ष में होता है और यहाँ तो मामला एक प्रतिष्ठित कार्यालय के एक प्रतिष्ठित अधिकारी का था।
जो ऐसे मामलों से दूर ही रहता था, वो कानून खरीदने का जोखिम नहीं उठा सकता था। पत्नी और बच्चे चले गए, कई रिश्तेदार भी चले गए, यहां तक कि दोस्त भी कम हो गए। अपना ये हाल देखकर अनिरुद्ध का गला सूख गया। वो घर के अंधेरे में अकेले बैठे थे, पानी पीना चाहते थे लेकिन उठना नहीं चाहते थे। हमेशा की तरह वे अनु, पानी देना प्लीज, ये कहकर पुकारने ही वाले थे कि तभी उन्हें याद आया कि घर में तो कोई है ही नहीं। तभी अचानक अनु सामने आ गई। ये सपना है या हकीकत? वे चौंक कर उठ बैठे। कमरे में लाइट लगाकर अनुराधा ने कहा, मुझे माफ कर दो अनिरुद्ध, मैं तुमसे नाराज थी। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, तुम पर विश्वास नहीं किया। मुझे इन गुनाहों की सजा भुगतनी होगी। बस मुझे माफ कर दो, मुझे सच का पता चल गया है। ऐसा कहकर अनुराधा अनिरुद्ध से लिपट गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अरे लेकिन ये मामला अभी तो कोर्ट में चल रहा है, जांच भी कहाँ पूरी हुई है। अनिरुद्ध ने ये कहा तो सही, लेकिन अनुराधा की बातें सुनकर उनका डर अब पूरी तरह से चला गया था। कमरे की रोशनी में और अनुराधा की गोद में वे सुरक्षित महसूस कर रहे थे। अनुराधा ने अपना सिर अनिरुद्ध के कंधे पर टिका दिया। वो बोलने लगी, मोनिका के पति मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने मुझे कहा कि वे सार्वजनिक रूप से ये नहीं कह पाएंगे क्योंकि वे खुद बीमार हैं और उनका घर मोनिका चलाती हैं। लेकिन उन्होंने आपसे माफी मांगी है क्योंकि वो जानते हैं कि मोनिका ने जानबूझकर आपके ऊपर ये आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि मोनिका आपको अच्छी तरह जानती है, इसीलिए आपको फंसाया है। वो बहुत महत्वाकांक्षी है, कुछ भी किए बगैर उसे सब कुछ हासिल करने की तमन्ना है। ये बात जब मोनिका के पति को पता चली कि इस केस की वजह से मैं और बच्चे घर छोड़कर चले गए हैं, तब उन्हें बुरा लगा और वो मुझसे मिलने आए। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे तुम्हारे साथ रहना चाहिए। एक बार मामला सुलझ जाने के बाद आप पर लगा कलंक धुल जाएगा। आपने उसे रिश्वत नहीं लेने दी, उसे प्रमोशन नहीं दिया, उसे बार बार कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी। इसीलिए उसने आपके खिलाफ यह आरोप लगाया। मुझे यकीन है कि हम इस संकट से जल्द ही बाहर आ जाएंगे। मुझे आपके प्यार, आपके चरित्र, आपकी हर चीज पर गर्व है। मैं ये पागलपन अब दोबारा नहीं करूंगी। अनुराधा का उस पर विश्वास देखकर अनिरुद्ध बच्चे की तरह उसकी गोद में गिर पड़े और रोने लगे। उन्हें ये एहसास हो गया था कि पत्नी के विश्वास के बल पर वे इस संकट को आसानी से पार कर लेंगे। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसी ही रूहानी, दिल को छू लेने वाली आपकी हमारी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।